Hello friends, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture Standard 6 English Medium Students. आज हम आपका यूनिट 4 ट्रेस टू ट्रेजर इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। इसमें हम एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करते हैं। दिस यूनिट इज़ अबाउट रीयूजिंग और recycling things instead of just throwing them away। एक्टिविटी 1 में स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि हम रीयूजिंग यानी चीज़ों का वापस से इस्तेमाल करेंगे और रिसाइकलिंग और उसको वापस से यूज़ करेंगे। इस इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग देम अवे, हम इसको फेंकने के बदले इसका इस तरह से यूज़ करेंगे। दिस आर्ट वॉज मेड विथ मैनी थिंग्स। ये जो नीचे एक आर्ट दिया गया है उसमें कहा गया है कि वो बहुत सारी चीज़ों से बनाया गया है। लुक केयरफुली एंड नेम एज मैनी थिंग्स एज यू कैन। इसको पहले ध्यान से देखेंगे पहले ध्यान से। आई होप आप सब ने ध्यान से, आपकी बुक में भी है तो आपने ध्यान से देख लिया होगा। और ध्यान से देखने के बाद आपको उसका नेम लिखना है कि आपने इस पिक्चर में कौन कौन सी चीज़ें देखी, उसका एक लिस्ट बनाना है। ओके, तो ये आपका HW है। आपको एक लिस्ट बनाना है। इस पिक्चर में आपको जितनी चीज़ें दिखती है उसका नेम लिखना है। फिर क्या करना है, हाउ मैनी डिफरेंट थिंग्स डिड यू नेम। आपने कौन कौन से अलग अलग चीज़ों के नेम लिखे हैं। कंपेयर विथ अ क्लासमेट। अभी स्टूडेंट्स आपके क्लास तो शुरू नहीं है, स्कूल तो शुरू नहीं है, तो आप इसको अपने क्लासमेट के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ आपको इस डिफरेंट पिक्चर में दिखाई गई चीज़ों के नेम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारी एक्टिविटी 1। नाउ हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 2 में। एक्टिविटी 2, इसमें न्यू डिश पार्ट 1। इसमें स्टूडेंट एक स्टोरी है। इस स्टोरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट है। इसमें से पहले हम आज पार्ट 1 देखेंगे। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ह्यूज डिनर इन हिज पैलेस फॉर मैनी इम्पोर्टेंट पीपल। एक बार की बात है, महाराजा त्रावणकोर के महाराजा ने अपने पैलेस में यानी कि उसके अपने राजमहल में एक बहुत बड़े डिनर का आयोजन किया था, बहुत इम्पोर्टेंट लोगों के लिए। द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सी व्हाट डिशेस वेर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट। ये डिनर शुरू हो उससे बिफोर आफ्टरनून, उसी के दोपहर को, जब रात को डिनर था तो उसी दिन रात के दोपहर को वो पहले अपने किचन में गया कि मेरे मेहमानों के लिए कौन कौन सी डिशें तैयार हो रही है, वो देखने के लिए जो महाराजा थे वो किचन में गए। द फीस्ट वॉज नियरली रेडी। ये फीस्ट यानी कि भोजन, डिनर यानी कि जो भोजन था वो आई थिंक अबाउट तैयार हो ही गया था। द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस, पिकल्स, चटनीज एंड ब्रेड। राजा ने देखा फीस्ट में क्या क्या था तो वो बहुत खुश हो गया क्योंकि राइस थे, पिकल्स थे, चटनी थी और ब्रेड थी। देन द किंग नोटिस्ड अ बास्केट फुल ऑफ मैनी स्मॉल पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स दैट नो वन वॉज यूजिंग। फिर ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद उसने बास्केट में देखा कि वहाँ वेजिटेबल्स के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, यानी कि वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स का जो वेस्ट निकलता है वो उस बास्केट में रखा था। तो महाराजा ने वहाँ पे ध्यान गया उसका। आगे, द किंग आस्क्ड द हेड कुक, व्हाट विल यू डू विथ ऑल दिस वेजिटेबल स्क्रैप। फिर राजा ने अपने कुक, जो हेड कुक था, उसको पूछा
कि आप ये वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप्स है, यानी कि जो वेजिटेबल्स का जो बचा हुआ पार्ट है, आप उसका क्या करने वाले हो? दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो देम अवे, द कुक रिप्लाइड। तो कुक ने रिप्लाइड किया कि सर वो सब वेजिटेबल्स का वेस्ट है, तो हम उसे फेंक देंगे। वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दीज वेजिटेबल्स, द महाराजा सेड। तो महाराजा ने कहा कि हम ये जो सारे वेजिटेबल्स है उसको वेस्ट नहीं करने चाहिए हमें। फाइंड अ वे टू यूज़ देम। महाराजा ने कुक को ऑर्डर दिया कि आप कोई रास्ता ढूंढ के दिखाइए, उस वेजिटेबल्स का हम कैसे यूज़ करेंगे, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया। देन ही टर्न्ड एंड लेफ्ट किचन। फिर वो वहाँ से टर्न हो गए और किचन को छोड़ के चले गए। अब आप भी सोच सकते हैं और हम भी कह सकते हैं कि महाराजा ने ये कैसा ऑर्डर दिया कि जो वेजिटेबल्स के वेस्ट बचा हुआ है उसमें से कोई डिश प्रिपेयर करनी है। तो कुक भी सरप्राइज हो जाएंगे, आप जैसे सरप्राइज हो गए हम भी सरप्राइज हो गए, और वैसे कुक भी सरप्राइज हो गया होगा कि इन वेस्ट का हम कैसे कोई डिश बना सकें। आगे, नाउ द कुक वॉज वरीड। मैंने जैसा अभी कहा कि अब कुक था वो चिंतित हो गया। ही स्टेयर्ड एट द स्क्रैप्स एंड थॉट। वो पहले तो वो जो वेजिटेबल्स का जो वेस्ट बचा हुआ था उसके सामने एकदम से ताकने लगा और सोचने लगा। देयर वॉज ओनली अ लिटल याम, प्लेंटेन, कक्यूम्बर एंड पोटैटो। वहाँ बस थोड़ा लिटल याम था, प्लेटिनियम था, कक्यूम्बर था और पोटैटो था। अब वो सोच रहा है कि क्या करे। देयर वॉज कैरट, अ फ्यू बीन्स एंड अ फ्यू चिलीज। और थोड़े बचे हुए कैरेट्स, उसमें फ्यू बीन्स यानी कि जो बीन्स आते हैं तो हम सब जानते हैं जो दाने वाले साग भाजी होते हैं वो बीन्स, एंड फ्यू चिलीज, और थोड़ी चिलीज थी यानी कि मिर्ची। ही ओनली हैड स्मॉल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग एक्सपेक्ट फॉर वन थिंग। अभी उसने एक चीज़ बनाने की जो अपेक्षा उसकी थी उसके मुताबिक उसके पास सिर्फ थोड़ा ही अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, सबकी थोड़ी थोड़ी चीज़ ही बची थी, ज़्यादा तो कुछ था नहीं। आउटसाइड ही हैड अ होल ट्री फुल ऑफ राइप कोकोनट्स। अभी वो किचन के बाहर की तरफ देखे तो वहाँ पे फुल ऑफ राइप कोकोनट्स यानी कि पके हुए कोकोनट्स का ट्री था, वो भी उसने नोटिस कर लिया। यहाँ पे न्यू वर्ड्स है स्क्रैप्स। स्क्रैप्स यानी स्मॉल पीसेस लेफ्ट ओवर, यानी कि हम जो वेजिटेबल्स में से छोटे छोटे टुकड़े जो हम बचा कुचा हुआ होता है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते वो उसको हम स्क्रैप्स कह सकते हैं। डिड यू फाइंड मोर न्यू वर्ड्स, राइट देम हियर टू हेल्प यू रिमेंबर देम। क्या आपने इनमें से कुछ नए वर्ड्स और निकाले? आपको शायद आपने नहीं निकाले होंगे, तो आप अभी चलिए बुक और पेन लीजिए और साथ में राइट डाउन कीजिए। मैं थोड़े न्यू वर्ड्स आपको देती हूँ। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। प्रिपेयर्ड, फिर आता है फिश्ड, फिर आता है पिकल्स, देन स्क्रैप्स, वो तो आपने ग्लोसरी में देखा ही है तो वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देन आगे कमांडेड, वरीड, स्टेयर्ड, प्लेटिनियम, कक्यूम्बर, बीन्स, एक्सेप्ट। ओके, ये थे थोड़े न्यू वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये जो एक्टिविटी 2 का जो ये पार्ट 1 का जो लेसन जो था हमारा और न्यू डिश, उसका जो ये पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अभी हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 3 में। एक्टिविटी 3 में ये जो हमने स्टोरी अभी अभी पढ़ी उसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं आपको समझा देती हूँ, आपको वो भी होमवर्क में करके आना है। इन द स्टोरी न्यू डिश 2 पीपल स्पीक, आपने अभी अभी
जो स्टोरी मैंने आपको समझाई उसमें दो लोग बोल लेते थे, आपको भी पता है कौन कौन, कि महाराजा और हेड कुक। द किंग आस्क्ड द हेड कुक व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ ऑल दोज वेजिटेबल स्क्रैप। अभी कहा था राजा ने कुक को पूछा ही था कि आप इस वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करेंगे, तो कुक ने बताया ही था कि हम इसे फेंक देंगे। फिर महाराजा ने कहा था कि इसको हमें फेंकना नहीं है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, यानी कि आदेश देता हूँ कि आपको इसमें से एक डिश बनानी है। अभी आगे इसमें क्या करना है वो आपको समझा देती हूँ। हाउ डज द पंक्चुअल शो यू दैट द कैरेक्टर्स स्पीकिंग एंड आस्किंग अ क्वेश्चन। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से कि दोनों किंग और हेड कुक दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। नोटिस एंड कॉपी ऑल द कोटेशन मार्क्स एंड क्वेश्चंस मार्क फॉर द कैरेक्टर्स क्वेश्चन। ये दोनों कैरेक्टर्स में जो कोटेशन मार्क्स वाले सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंस को आपको लिखना है। जैसे कि देखिए पहला यहाँ क्वेश्चन मार्क्स वाला सेंटेंस है, द किंग आस्क्ड द हेड कुक, ये क्वेश्चन मार्क वाला ही सेंटेंस था। आपको इस तरह से सेंटेंस लिखना है। ओके, तो यहाँ दूसरे बॉक्स में आपको इस तरह के सेंटेंस लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारी एक्टिविटी 3, यहाँ हमारी एक्टिविटी 3 भी कंप्लीट होती है। मैंने आपको एक्टिविटी 1 का जो होमवर्क दिया है वो, और एक्टिविटी 2 में थोड़े डिक्टेशन वर्ड लिख के दिए हैं, यानी कि कीवर्ड से समझाए हैं, और आपको लिखने को दिया है, वो भी 1 टाइम राइट डाउन कर लीजिएगा। और एक्टिविटी 3 में मैंने जैसे आपको समझाया, इस बॉक्स में आपको कोटेशन मार्क्स वाले, जो एक्टिविटी 2 में जो कोटेशन मार्क्स वाले सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंस है, उनमें से इस बॉक्स में आपको कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ जैसे कि द किंग आस्क्ड द हेड कुक, फिर आगे क्या कहा वो आपको आगे कंप्लीट करना है। फिर सेकेंड वन बॉक्स में आपको ये करना है, डिड यू बोथ गेट ऑल द पंक्चुअल करेक्ट, इफ़ नॉट व्हाट यू कैन चेंज टू करेक्ट इट। आपने करेक्ट ऑर्डर में सब लिखा है जो है वो, अगर नहीं तो अगर अलग है तो आपको राइट आंसर करके आपको लिखना है। ओके, यहाँ तक का हमारा ये लेसन हम रखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय स्वामीनारायण, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।